नमस्कार। मैं प्रोफेसर अमिताभ बनर्जी यूनिवर्सल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से आपको आज हम थोड़ा फिलॉसफी की बात करेंगे। ऐसे तो हम हेल्थ का मैसेजेस देते हैं, पर ये फिलॉसफी भी थोड़ा समझना हेल्थ के लिए वो भी जरूरी है, क्योंकि हर चीज के पीछे एक फिलॉसफी होता है। और हेल्थ हमारे कई चीज से प्रभाव होता है। हमारा स्वास्थ्य जो है, जन स्वास्थ्य, ये उसके पीछे कुछ जो डायनामिक्स चलते हैं। और ये डायनामिक्स आज हम जैसे कहे हैं कि फिलॉसफी की बातें कहेंगे। कुछ हमने इतना मेरे को ऊपर का ज्ञान ज्यादा नहीं है, देवताओं का या असुरों का ज्यादा मेरे को बहुत ज्ञान नहीं है। हमारा जो समझ है थोड़ा ग्राउंड लेवल पे ही है, नीचे लेवल पे ही है। पर बीच बीच में हमको थोड़ा झलक मिलता है कि ऊपर के जो पूर्व जन जो थे हमारे पहले के, या देवता थे या फिलोसफर्स थे या संत थे या जो भी थे हमारे फिलोसफर्स, जो हिंदुइज्म है, बाकी जगह भी पुराने माइथोलॉजी में, कई ऐसे ग्रीक माइथोलॉजी में भी एक हमेशा बताते हैं कि एक इटरनल लड़ाई चलता है अच्छाई और बुराई के बीच में। अच्छाई और बुराई के बीच में ये शायद कायनात का लॉ है, एक प्रकार से, कि ऐसा बना ही है जग। मैं आज ज़्यादा ही कुछ फिलोसफी बात कर रहा हूँ, पर जैसे मेरे को समझ कम है, तो ये थोड़ा जो झलक दिखता है। अगर आप जाएंगे, बैंकॉक जाएंगे, थाईलैंड, ये मैं सबसे पहले ये वहीं पे ये एक हमने ये देखा था। उनके जो एयरपोर्ट है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट है सुवर्णा भूमि एयरपोर्ट, वहाँ पे समुद्र मंथन का ये बनाया हुआ है पूरा। हम उसका स्क्रीनशॉट बताएंगे। देवताओं और असुरा का बीच में एक प्रकार से रस्सा खींच जैसे होता है, वो रस्से के जगह बड़ा सा सांप है। वासुकी कहते शायद वो सांप को। मैं जैसे बताया, मेरा थोड़ा ज्ञान थोड़ा सीमित है इसमें। वासुकी सांप से दोनों में खिंचाव हो रहा है। एक तरफ देवता लोग हैं, एक तरफ असुर है, दानव है, इविल है, जो कि नुकसान पहुंचाएंगे। और वो जो ओशन है, समुद्र मंथन हो रहा है। मंथन हो रहा है, वो दूध का ओशन है। और उसमें से फिर धन्वंतरी शायद निकलते हैं, जो कि हमारे हिंदू फिलॉसफी में या माइथोलॉजी में कहते हैं हमारे गॉड ऑफ हेल्थ, धन्वंतरी। तो ये हमेशा ये चलता रहेगा स्ट्रगल। एक तरफ अच्छाई, एक तरफ बुराई, और ये एक सिंबॉलिक है कि शायद ऐसा ही होने वाला है हमेशा। अभी हम कई बार हताश हो जाते हैं, हम दुखी हो जाते हैं कि क्या हो रहा है, इतने बुरे चीज हो रहे हैं, करप्शन हो रहा है, लोग एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, ये कर रहे हैं आम जनता को कुछ। क्योंकि ये इसी में न्यूज़ ज़्यादा आता है, तो हम सोचते हैं कि पूरा दुनिया ही खराब है। पूरा थोड़ा कुछ, हर जगह थोड़े अच्छे लोग होते हैं, थोड़े बुरे लोग होते हैं। थोड़े, मैं बता रहा हूँ, दोनों तरफ थोड़े थोड़े होते हैं। जैसे वो समुद्र मंथन में है कि एक तरफ देवता लोग है, एक तरफ असुरा है, बीच में। बाद में ये शायद उस टाइम ब्लैक एंड वाइट में था। बाद में थोड़े लोग ही बुरे होते हैं, पर वो जो हम हिसाब लगाते, हम जो अपने जो स्टैटिस्टिक्स का हम प्रिंसिपल लगाते कि 95% लोग न्यूट्रल होते हैं बीच के। 2.5% लोग बहुत बुरे होते हैं, बुरे काम विलन होते हैं। और 2.5% लोग अच्छे होते हैं। दोनों तरफ आप ले लो। तो 2.5% जो बुरे लोग होते हैं अपने
स्वार्थ के लिए खींचते हैं रस्सी को अब। और जो अच्छे लोग होते हैं वो जन हित के लिए खींचते हैं रस्सी को। और ऐसे ही दुनिया चलती है, और इतने लोग ही काफी है दुनिया चलाने के लिए। बैलेंस। और मेजोरिटी जो रहते हैं अपने काम में रहते हैं। जो ये ह्यूमन डिस्ट्रीब्यूशन में बता रहा हूँ। पर जो बीच में जो रहते हैं 95%, वो भी बिल्कुल न्यूट्रल नहीं रहते हैं। मौके के ऊपर रहता है। मौका मिले तो वो भी शॉर्टकट मार लेते हैं। अपॉर्चुनिस्ट जिसको कहते हैं, अपॉर्चुनिस्ट। अब कहीं मौका मिले, तो आप देख ही रहे हो, अभी हम नीट में पेपर लीक होता है, ये होता है, वो होता है। कैसे लीक होता है? एक तो लीक कर रहे हैं जो लोग पेपर बेचते हैं, दूसरे कोई खरीद रहे हैं। तो जो खरीद रहे हैं वो भी आम जनता से ही लोग खरीद रहे हैं ना, तो वो भी अपॉर्चुनिस्टिक है ना। वो देख रहा है यार मिलता है तो खरीद लो। तो वो भी बिल्कुल न्यूट्रल नहीं है। खाली 1-2.5% बिल्कुल आदर्शवादी होते हैं, वो बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, और 2.5% हमेशा अपना हित देखेंगे। बीच में है कि चलो बहती गंगा में हाथ धो लो टाइप होते हैं, जिसको अपॉर्चुनिस्ट कहते हैं। कुछ लोग जब मौका रहता है कि चलो कोई देख नहीं रहा, तो थोड़ा सा चोरी कर लो, थोड़ा सा ट्रैफिक रूल तोड़ दो, तो कोई देख नहीं रहा, थोड़ा ये कर दो, थोड़ा जैसे मैंने कहा पेपर बिक रहा है तो खरीद लो। एक हाथ से तो ताली नहीं बजता है। पेपर बेचने वाला है वो गलत काम कर रहा है, पर जो खरीदने वाला, अगर कोई खरीदेगा ही नहीं, जो बीच के जो 95% बोलेंगे हम, तो वो फिर या तो फिर 2.5% में आएंगे, वो बहुत कम ही लोग होते हैं। तो ये तो ह्यूमन बीइंग का हमने ऑब्जर्वेशन किया। जैसे कहा कि देवा वेवा लेवल अपना नहीं है, पर ह्यूमन बीइंग में आप भी देखेंगे चारों तरफ कोई घूस नहीं लेता है। हाँ, कोई नहीं लेता, कोई नहीं लेता, 95% बोलेंगे। पर क्या मालूम, मौका, कहते हैं ना, कैरेक्टर इज लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी। आपको मौका नहीं मिला तो आपका चरित्र अच्छा रहेगा। जब मौका मिलेगा तब आप अगर नहीं लेते हो, तभी आप वो 2.5% में आओगे जो कि हमेशा जनहित के बारे में सोचते हैं। कम लोग रहते हैं उससे। और 2.5%, और इनमें से कोई लोग दूसरे की बुराई नहीं करेगा, अपना शॉर्टकट मान लेंगे, जिसको अपॉर्चुनिस्टिक कहते हैं, अपना मौके का फायदा उठाए। पर दूसरे का चोरी नहीं करेंगे, दूसरे का जेब आपका हमारा नहीं काटेंगे, अपना कहीं आउट ऑफ टर्न ले लिया। तो हम तो ये अभी इंसानों का बिहेवियर हम बता रहे हैं, बिहेवियर साइकोलॉजी। अभी हमने कीटाणु भी ऐसे ही है। हमने जो थोड़ा बहुत अध्ययन किया है, जो माइक्रोबैक्टीरिया, बैक्टीरिया एंड वायरसेस। अभी बैक्टीरिया एंड वायरसेस में आते हैं। अभी लोग कुछ तो कहेंगे कि वायरसेस बैक्टीरिया बहुत है, मिलियन मिलियन है, पर मेजोरिटी ऐसे ही है। मेजोरिटी है, न्यूट्रल है। बैक्टीरिया अभी पता भी चल रहा है, वो अपने माइक्रोबायोम, अपने गट में, अपने इसमें स्किन में, लंग्स में बहुत सारे बैक्टीरिया है। कितना 1 केजी 2 केजी लेके हम घूमते हैं। बिलियन बिलियन बैक्टीरिया है, बट मेजोरिटी न्यूट्रल है। जैसे हमारे यहाँ इतने बिलियन ह्यूमैनिटी है हमारे देश में, कुछ उनमें से कुछ 2.5% लोग बीमारी करते हैं। जैसे 2.5% लोग हमारे क्रिमिनल टेंडेंसीज होते हैं, या सेल्फिश टेंडेंसीज होते हैं, या लोगों को एक्सप्लॉइट करते हैं। और 2.5% लोग अच्छे बैक्टीरिया होते हैं जो हमारे लिए काम आते हैं। अभी कई रिसर्च आ रहे हैं कि कई ऐसे माइक्रोबायम है जो कि हेल्दी बैक्टीरिया है, गट माइक्रोबायम है, हमारे लिए काम करते हैं। और मेजोरिटी बैक्टीरिया भी कई ऐसे हमारे गट में है, लंग्स में है, इसमें स्किन में है, जो कि अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस होते हैं, जहां हमारे बॉडी का इम्यूनिटी कम हो गया, रक्षा शक्ति कम हो जाता है। कोई अल्कोहलिज्म, कोई इम्यून डेफिशिएंसी हो गया, कोई स्टीरॉयड में एड्स हो गया, तो इसमें इम्यूनिटी, टी सेल्स कम हो जाते हैं, एंटीबॉडीज का, उसको फिर वो जो नॉर्मल कंडीशंस में जो बैक्टीरिया न्यूट्रल है अपना, उसको कहते हैं अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस। तो वही हम देख रहे थे कि क्या इंसान हो क्या बैक्टीरिया हो, ये एक बायोलॉजिकल, क्या लॉ कह सकते हैं हम, ये मेरा खुद का प्रपोजल है, क्या हम इसको लॉ कह सकते हैं क्या? और क्या ऐसे चलेगा? और ये बैलेंस होता रहता है, बैक्टीरिया भी बैलेंस कर लेते हैं, बैड बैक्टीरिया, गुड बैक्टीरिया। आजकल ऐसे भी रिसर्च आए हैं, जो कुछ वायरसेस है जिनको कहते हैं बैक्टीरियोफाज, वो हानिकारक बैक्टीरिया को
न्यूट्रलाइज कर देते, मार देते हैं बैक्टीरियोफाज, वायरसेस विच अटैक बैक्टीरिया। और ये कह रहे हैं कि ये बैक्टीरियोफाज, जो फाज स्टडीज है, ये शायद फ्यूचर में वो शायद एंटीबायोटिक को भी रिप्लेस कर दे, क्योंकि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हो रहा है। और अभी कुछ 2 साल पहले, शायद 3 साल पहले, 2-3 साल पहले कुंभ मेला हुआ था, जहाँ पे काफी मीडिया में आया था कि काफी गंगा में पोल्यूशन हो गया, ये हो गया। पर कुछ साइंटिस्ट बोल रहे थे कि कुछ नेचुरल जो कई रिवर्स है, कई रिवर्स में इंक्लूडिंग गैंजेस, कि बहुत सारे बैक्टीरियोफाज होते हैं जो कि पोल्यूशन को, ये जो भी हार्मफुल बैक्टीरिया है जो कि हमारे टाइफाइड हुआ, ये हुआ, कीटाणु जो हमको 2.5% में जो आते हैं, जो असुरा है बैक्टीरिया में, और देवा है जो इनको अटैक करते हैं बैक्टीरिया में। तो बैक्टीरिया फाज बहुत है गेंजिस में, वो न्यूट्रलाइज कर लेंगे, इतना बीमारी नहीं होगा जितना भी एंटिसिपेटेड था। और ऐसे ही देखा आपने, कुंभ मेला के बाद ज़्यादा कुछ इतना नहीं हुआ जिस हिसाब से पोल्यूशन का, कई ऐसे सैंपल लिए थे, काफ़ी कोलिफॉर्म मिले थे, काफ़ी ये मिले थे। तो ये एक मैं ये देख रहा हूँ कि ऐसे फोर्सेस हमारा रहेंगे, चाहे वो बैक्टीरिया हो, चाहे ह्यूमन बीइंग हो, या देवा असुरा। उन्होंने शायद उस टाइम का जो माइथोलॉजी होता था, वो ह्यूमन बिहेवियर स्टडी करके होता था कि यहाँ ऐसा रहेगा, कुछ अच्छे लोग हैं समाज में रहेंगे, कुछ बुरे रहेंगे, और बीच वाले रस्सी रहेंगे। लोग इधर अच्छा होगा, जैसे जैसे पता चलेगा कि जो लोग अच्छे लोग जीत रहे हैं, तो वो रस्सी भी उसी तरफ जाएगा, तो सब लोग उनका साथ देंगे। और कई ऐसे हैं कि बुरे लोग खींचेंगे, खींचेंगे क्या, गुमराह कर देते हैं। आजकल इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है। बुरे लोग गुमराह करेंगे तो वो बीच वाले रस्सी न्यूट्रल होते हैं। वो समझ, उनका खुद का इतना कॉन्फिडेंस नहीं है, खुद का इतना समझ नहीं है, और खुद अपना धंधे में लगे रहते हैं, अपना परिवार, अपना ये, उनको समाज के बारे में वो उस तरफ चले जाते हैं कि चलो यही ठीक बोल रहे हैं। क्योंकि जरूरी नहीं है फिजिकली फाइट करना है। जो असुरा है, जो इविल फोर्सेस है, वो साइकोलॉजिकली भी ये करेंगे आपको। महाभारत में भी जैसे वो पासा खिला के, ये खिला के, शकुनी मामा है, ऐसे करके भी बुरे फोर्स काम करते हैं। तो वो नॉर्मल जो बीच वाले रस्सी है, जो आम आदमी है, उस तरफ चला जाएगा। जब देखेगा कि नहीं, ये अच्छे वाले का ये ज़्यादा सही है, या ज़्यादा पर्दाफाश हो रहा है, तो वो उस तरफ जाएगा। और अभी ये महामारी में ये बहुत क्लियर हो गया। अभी जो ये हियरिंग हो रहे हैं, सीनेट हियरिंग, इसमें पता चल रहा है कि एंथनी फॉची जो था, वो कुछ एक प्रकार से सेल्फिश था। उसने बिलियंस ऑफ डॉलर पूरे आ रहे हैं, अभी रिकॉर्ड में आ रहे हैं, उसने कई पेटेंट थे उसके, जिलियट के साथ था, रेमडेसिविर में था, कंसल्टेंट था। उसका जो इनकम था, अमेरिका के प्रेसिडेंट से ज़्यादा इनकम था, गवर्नमेंट इनकम। बाकी तो पेटेंट एजेंट का वो अलग है, और उसने डिस्क्लोज नहीं किया। उसको हमेशा फायदा हुआ, और वो कई चीजें उसने छुपाया, अभी उसके डायरीज लीक हो गए, कई लोगों को गुमराह किया, लोगों को, यहाँ तक कि जो वायरस, जो जिससे कि इतना महामारी हुआ, उसके बाद जो लॉकडाउन और स्कूल क्लोजर, उससे जो नुकसान हुए, सबसे पहले तो वायरस भी उसने गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च में उसने, उसका हाथ था। और उसने फिर गलत बोला, गुमराह करने की कोशिश की। तो एक प्रकार से ये इविल फोर्सेस थे। और जैसे मैंने कहा कि आजकल क्या होता है, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है आजकल का, वॉरफेयर इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, तलवारों से और बंदूकों से नहीं है, इंफॉर्मेशन से है। तो इंफॉर्मेशन में उसने पूरा एनआईएच को पूरा ये कर लिए थे, अपने पूरे चमचे रख लिए थे। सीडीसी में उसका ये था, इन्फ्लुएंस था उसका। जो मीडिया था, सोशल मीडिया भी, फेसबुक, गूगल, ट्विटर, वो सब कंट्रोल कर लिया था। सेंसरशिप चल रहा था, आपको मालूम है। तो वो बहुत तगड़ा पल्ला हो गया था। अभी वो धीरे धीरे उसका पर्दाफाश हो रहा है। तो हमने उसका एक एग्जाम्पल हम सोच सकते हैं कि ऐसे लोग भी दुनिया में। दूसरा, अभी हमारे इंडिया से हम देख रहे हैं कि एक ऐसा अधिकारी है, हमने उसको हम सोच सकते हैं, जैसे तुकाराम मुंडे है, वो खाली पब्लिक इसके लिए ही सोच रहे हैं, वो अपना कुछ उनका स्वार्थ नहीं है, और वो हेल्थ के लिए सोच रहे हैं, और फूड क्वालिटी के लिए सोच रहे हैं। और अभी लोग उनका साथ क्यों दे रहे हैं, वो रस्सी क्यों उस तरफ जा रहा है? क्योंकि सबको ही खाना खाते हैं, सबके बच्चे खाना खाते हैं, सबको अपना ये अभी लग रहा है अपॉर्चुनिस्ट की, ये हमारा खाना में अगर हानि है, तो हमारा, हमको डायरेक्ट इफेक्ट होगा। तो वो उस तरफ जा रहा है। तो हम
हालांकि फौजी और इनका कोई कनेक्शन नहीं तुकाराम, पर ये हम सोच सकते हैं क्योंकि एक ह्यूमैनिटी है, ह्यूमैनिटी में फौजी जैसे भी लोग हैं। और एक उदाहरण के तौर पे हम एक तुकाराम मुंडे को एक 2.5% अच्छाई के तरफ हम रख सकते हैं उनको, कि वो अच्छाई की तरफ ले जा रहे हैं। क्योंकि आजकल देखिए फूड हाइजीन अच्छा होगा, पूरे वर्ल्ड को फायदा होगा। जैसे फौची ने जो किया था इंडिया में भी इफेक्ट हुआ था, क्योंकि जो जो वहां पे लगे थे लॉकडाउन, ये हमने भी वही कॉपी कर लिया, क्योंकि उनका एक रस्सी उसी तरफ चला जा रहा है, पूरा नेशन का नेशन उस तरफ चले गए बिगड़ जाने। आम आदमी को समझ नहीं है, आम पॉलिटिकल लीडर को भी समझ नहीं है, आम हेड ऑफ स्टेट्स को भी। वो सोचते हैं हाँ सही में फौजी बहुत बड़ा एक्सपर्ट है, पर वो इविल फोर्स था एक प्रकार से। तो अभी सब उस तरफ चले गए थे, पर अभी सबको पता चल रहा है। और अभी जैसे तुकाराम मुंडे जैसे लोगों को सपोर्ट क्यों मिल रहा है, क्योंकि अभी लोगों को उस तरफ उनका वो इन्फॉर्मेशन से हो रहा है, क्योंकि वो भी बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी से काम कर रहे हैं और पूरा एफएस से एक्ट से कर रहे हैं। तो हमने कुछ ऐसे कुछ इमेजेस हमने बनाए थे, जिससे कि ये पिक्चर से पता चलता है कि ये तो उस एयरपोर्ट का है बैंकॉक में। आप देखेंगे इस टाइप का ये है एयरपोर्ट में, थाईलैंड में है। उनका काफ़ी हिंदू वहाँ पे ये है, हिंदू कल्चर का, इंडियन कल्चर का काफ़ी प्रभाव है थाईलैंड में, क्योंकि पहले एक बहुत बड़ा सिविलाइजेशन था, इंडिया चाइना, फिर बुद्धिज़्म भी यहाँ से गया है। तो ये एक तरफ देवा लोग है, एक तरफ असुरा लोग, ये एक्चुअल एयरपोर्ट का है। अब ये ऐसा आप सोच सकते हैं कि अभी आपको दाहिने तरफ देवा दिख रहे हैं या एक तरफ असुरा दिख रहे हैं, और इनके बीच में एक स्ट्रगल चल रहा है, एटर्नल स्ट्रगल, रस्सा खींच जैसा। अभी अभी के इसमें अगर हम देखें, ये हमने बैक्टीरिया से लिए, तो आप देखेंगे गुड पैथोजेंस भी होते हैं जो कि हमारे लिए कई बॉडी फंक्शंस करते हैं। जो बैक्टीरिया अभी हमारे गट में, इसमें कहते हैं कि कई हेल्दी बैक्टीरिया होते हैं जो हमारा स्वास्थ्य इंप्रूव करते हैं, हमारा उसमें हाथ बटाते हैं, विटामिन प्रोड्यूस करते हैं, और भी कई चीज़ें करते हैं। और एक वो 2.5% ले लीजिए, और एक तरफ है आपका बीमारी वाले बैक्टीरिया, वायरसेस, जैसे टाइफाइड हो गया, और भी कई बीमारियां हैं, और एक से एक वायरस ढुए जा रहे हैं। और बीच वाले क्या होते हैं, अपॉर्चुनिस्टिक बैक्टीरिया होते हैं, जब मौका मिलता है तब वो ये करते हैं। तो अभी ये तीसरे हम ये ह्यूमन बीइंग में भी ले आए। जैसे एक तरफ आपका साइंस फॉर पॉलिटिक्स एंड प्रॉफिट, ये एंथनी फॉची का ये था। वो अपने फार्मा इंडस्ट्री को फायदा, मेन स्ट्रीम मेडिकल और एनआईएच को कंट्रोल किया। बाएं तरफ आप देखिए सीडीसी एफडीए, क्योंकि इनको सब सेंसरशिप का ऊपर लगाया जो लोग ये, और उनका गोल था खाली प्रॉफिट, साइंस का मिसयूज किया। और ये साइंस का करेक्ट यूज कर रहे हैं तुकाराम मुंडे। फूड इंस्पेक्शन, फूड हाइजीन, फूड में एडल्ट्रेशन नहीं, फूड में ये नहीं, वो जो भी एफएसएसआई जो है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एसोसिएशन इंडिया, उनके पूरे साइंस बेस्ड ये है गाइडलाइंस। और वो साइंस बेस्ड गाइडलाइंस को ही इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, और उनको काफ़ी सपोर्ट मिल रहा है कि वो, और ट्रूथ सीख। और बीच के जो लोग हैं, मेजोरिटी क्या है, व्हाट इज बेस्ट फॉर मैं, अपॉर्चुनिस्टिक होते हैं, अपना मौका देखते हैं भाई अपना। और बाकी लोग मेजोरिटी अपने काम में लगे रहते हैं। जैसे मराठी में कहते हैं आपल्याला काय करायचे यार। तो अभी सीखना पड़ता है, महाराष्ट्र में रह के तो ड्राइविंग लाइसेंस नहीं मिलता है आजकल, ऑटो वाले को मराठी नहीं आता है तो जो भी है कल कार वाले को भी नहीं देंगे। तो जो भी है, ये मेजोरिटी पीपल क्या है, इतना नहीं दिमाग यूज करते, इतना क्रिटिकल थिंकिंग इस्तेमाल नहीं करते, और गुमराह भी हो जाते हैं। जैसे एंथनी फौची के ऊपर पूरा जग का भरोसा था, वो जग को एक तरफ खींच लिया था महामारी में। आप समझ रहे हैं ना, इसीलिए मतलब एंथनी फौची एक दूसरे कोने में बैठा है दुनिया का, पर उसका प्रभाव जो है ये इधर तक पहुंचा है। और तुकाराम मुंडे दूसरे कोने में है, बिल्कुल 360 डिग्रीज ऑपोजिट है। पर तुकाराम मुंडे वो कर रहे हैं जो कि वहाँ के जो हेल्थ सेक्रेटरी है, रॉबर्ट एफ कैनेडी जूनियर, उनका लक्ष्य था मेक अमेरिका हेल्दी अगेन। और उनका उनमें से एक मेजर ये था कि हमारा फूड सेफ्टी होना चाहिए, फूड सिक्योरिटी होना चाहिए, फास्ट फूड नहीं, मिलावट नहीं, वगैरह वगैरह। वो चीज़ तुकाराम मुंडे कर रहे हैं। अभी तो पूरे नेशनल लेवल में उनका चारों तरफ सपोर्ट मिल रहा है, सिटीजन से सपोर्ट मिल रहा है। हो सकता है वो अमेरिका तक उनका इन्फ्लुएंस चला जाए, कि जब इंडिया में ऐसे हो सकता है, एक अच्छा अधिकारी कर सकता है, तो वहाँ भी हो सकता है। तो 2.5% अच्छे लोग मिलेंगे दुनिया में, 2.5% आपका
मिलेंगे जो अपना मैनिपुलेट करेंगे लोग, और 95% जो बीच के पॉपुलेशन है वो रस्सी जैसे रहेंगे, रास्ता खींच में इधर चले गए कभी उधर चले गए, और ये मेरे को लगता है हमेशा रहेगा। लोग सोचते हैं ओवरनाइट चेंज आ जाएगा, ओवरनाइट चेंज शायद नहीं आएगा। पहले वाले जो फिलोसोफर थे, जो हमारे संत थे, जिन्होंने ऐसा डिस्क्राइब किया देवा और असुरा के बीच में मंथन, तो शायद ये उनको मालूम था कि ये हमेशा जब तक हमारा ये है तब तक ऐसा ही रहेगा। और इसीलिए हम कहते हैं कि हमको थोड़ा हताश नहीं होना चाहिए कि भाई ये इतना बुरा नहीं, हमेशा ही बुरा रहा, हमेशा ही अच्छा रहा, और ये स्ट्रगल चलता रहेगा और न्यूट्रलाइज होता रहेगा, दुनिया ऐसे ही चलेगा। मेजोरिटी जितना खुद अगर आप एक तरफ सपोर्ट देने लगे अच्छाई की तरफ, सबसे जरूरी तो है, समझना भी मुश्किल हो जाता कौन अच्छा है कौन बुरा है। तो ये मैंने सोचा कि शायद ऐसे थोड़ा बात करते हैं, पता नहीं, ये बिल्कुल हमारा खुद का ओपिनियन है, इसमें कोई पर ये थिंकिंग है, पर ये है कि जहाँ तक एविडेंस है, बैक्टीरिया ऐसे ही डिवाइडेड है, वायरसेस ऐसे ही डिवाइडेड है, मेजोरिटी अपॉर्चुनिस्टिक होते हैं, 2.5% हमारे हानिकारक होते हैं, शायद 2.5% नुकसान अच्छा काम करते हैं, जैसे बैक्टीरियोफाज मैंने कहा था। तो आज मेरे को इतना ही कहना था। आपको कुछ फीडबैक देना है दे सकते हैं, ये एक ऐसे ही जिसको कहते हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग वाला था कि ये एक विचार हमने पेश किया है, इसमें सोचना, ये क्रिटिकल थिंकिंग वाली बात है कितना। ये तो आज के लिए ये धन्यवाद। और आपको अगर कुछ ये करना है तो आप कर सकते हैं, ये हमारा क्यूआर कोड, इंडिपेंडेंट यूएचओ का अकाउंट है ये। हम किसी फार्मा से या कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से या पॉलिटिकल पार्टी से स्पॉन्सरशिप नहीं लेते हैं। आप ही के मदद से हम आपको ऐसे समाचार